हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। गाइस कैसे हो सभी लोग? आई होप दैट ऑल आर फाइन। तो गाइस एज यूजुअल टुडे आल्सो आई एम हियर विद यू गाइस विद अ न्यू करंट अफेयर। गाइस बिफोर मूविंग टू दिस इश्यू, लेट्स स्टार्ट दिस इश्यू विद अ स्टोरी। गाइस आपको कैसा लगेगा जब आप कहीं अर्ली मॉर्निंग में उठते हो और आपको पता चलता है, जगते हो तो पता चलता है कि आपको आप लोगों को जो लॉ प्रोटेक्ट करता था वो लॉ है वो अभी नहीं है, अभी रिलेवेंट नहीं है और उसको हटा दिया गया है। और आपका जो लैंड, लैंग्वेज और कल्चर और इकोलॉजी को जो प्रोटेक्ट करता था जो लॉ वो अभी नहीं है। और अब आपके जो डिसीजंस हैं वो 100 किलोमीटर दूर दिल्ली से लिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी आपके। हाँ जी, तो गैस जी हाँ गैस हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख में अभी आपको पता है कि ऑन 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है आर्टिकल 370 जो आर्टिकल 370 जो है उसको हटा लिया गया था। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल, दोनों को अलग अलग यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख को एक ऐसी यूटी बनाया यूनियन टेरिटरी में जिसके पास में ना कोई लेजिस्लेचर असेंबली है, बल्कि इसका डिसीजन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डिसीजन लेगा विद कंसल्टेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसको जो है कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। एंड जम्मू एंड कश्मीर में जो एक असेंबली बना दी गई और वहां की जो है यूटी बना के उसको रख दिया गया। तो ये दो इश्यू है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला इश्यू तो हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा जो पिछली वीडियो में पढ़ा था। नाउ लेट्स मूव टू द लद्दाख। लद्दाख का जो है आर्टिकल 370 और एक सेक्शन जो 30 पहले जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये जो है जब वहां के लोगों का जो है कोई बाहर जो आउटसाइडर जो है वो वहां उस एरिया में नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही इसको हटा दिया गया, पहले तो देखो क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में जो है जब बिफोर 5 अगस्त 2019 लद्दाख के लोगों का ये मानना था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो इसलिए जो है हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए, जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। और हो दिक्कत क्या थी उसमें, क्योंकि अष्टवाल जम्मू कश्मीर में जो थी उसका जो एरिया था जम्मू और श्रीनगर और लद्दाख, इन तीनों एरियाज की जो डेमोग्राफी अलग अलग थी। जम्मू में जो थे हिंदू और जो सिख थे ज्यादा मेजोरिटी, इसके बाद में श्रीनगर में जो मुस्लिम्स मेजोरिटी एंड लद्दाख में बुद्धिस्ट मेजोरिटी थी। तो लद्दाख के लोगों का मानना था कि हमारे यहाँ जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं जम्मू कश्मीर की जो है इसके अंदर असेंबली के अंदर, और ना ही हमारा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारी सर्विसेज में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हमारा अलग स्टेट बनाया जाए। तो जब उन आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया तो उनको बहुत खुशी हुई लद्दाख को। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको ये भी पता चला कि अब जैसे उनको पता चला कि भाई यूटी बनेगा ये, तो उनको दिक्कत ये भी हो गई कि भाई अब हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं रहा है और हमें जो है आउटसाइडर्स हमारे एरिया में आ सकते हैं दूसरे मतलब स्टेट से, इंडिया के किसी भी कंट्री से, इंडिया के किसी भी स्टेट से। तो उनको ये लगा, तो फिर वो जो है एक पर्सन है सोनम वांगचुक जो है एजुकेशनिस्ट है और अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी जैसे अभी नीट पेपर में जो लीक हुआ था तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका ही हैज बीन डिमांडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ द और प्रेजेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर है वही पर्सन ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया and he has been demand for 6 scheduled state in Ladakh। ये बात कर रहे हैं वो 6 शेड्यूल। अब पहले हम लोग जो है 6 शेड्यूल से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 6 शेड्यूल का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक, उससे तो मना कर दिया। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पावर का थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया यूनियन गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया कि भाई 85% जो रिजर्वेशन जो जॉब्स में है वो लद्दाख के लोगों का रहेगा, क्योंकि और उन्होंने जैसे आपको हमें पता है कि लद्दाख की 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब्स है, तो जो है 85% जॉब्स है वो लोकल्स के लिए रहेंगे। इसके बाद में उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ डिसीजन लिए यूनियन गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने। पहले लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह और कारगिल।
तो लेह और कारगिल का जो है डिस्प्यूटेड इशू ये भी था कि लेह का रिप्रेजेंटेशन जो है, सॉरी कारगिल का रिप्रेजेंटेशन कम था और लेह का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? एक तो द्रास, सेम, नुब्रा, जांस्कर और चंगथांग, ये 5 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए गए। तो टोटल हो गए अभी 7 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग लेह एंड कारगिल। इन पांचों 5 डिस्ट्रिक्ट में जो एक अभी रिसेंटली जो पहले जो थी, इन जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो थी वो पहले जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो थी वो टोटल 15 तहसील हुआ करती थी, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे लेह और कारगिल में। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने 17 तहसील और जो है इन 5 जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, है ना, चंगथांग, सेम, द्रास, नुब्रा और जो है जांस्कर, ये जो है इन 5 डिस्ट्रिक्ट में 17 तहसील और बना दी गई। तो टोटल तहसील हो गई है लद्दाख में 32 जो है तहसील हो गई है। और जो है जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को जो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए थे उनको और एक्सटेंड किया है, मतलब पूरे 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको, उनमें जो लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जो उसकी पावर और जुरिस्डिक्शन रहेगी। अभी तक लद्दाख में जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फंक्शन किया करती थी, उसके पास में लिमिटेड पावर थी, जो यूनियन गवर्नमेंट पावर उनको देता था फंडिंग, वही जो है उनका लोकल कोई टैक्स जो मोबिलाइज करने का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए जो है थोड़े वीकर मानी जाती थी। तो उसको भी स्ट्रेंथन करने की डिमांड कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इसका भी थोड़ा मतलब उसको पावरफुल बनाओ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को। तो अब ये इश्यू है, अगर हम बात करें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में इसलिए भी है, कुछ क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि भाई लेह को जो है, अभी लेह को जो है टोटल 12 तहसील मिली है और कारगिल को सिर्फ 5 तहसील, जबकि कारगिल की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो लोग उनको लगता है, जो कुछ क्रिटिक्स को, जो वहां के लेह के लोगों के जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में जैसे द्रास एक डिस्ट्रिक्ट है, द्रास में जो है सिर्फ एक ही तहसील है, तो इसके इनका भी जो विरोध है, तो ये जो इश्यू है ये कंट्रोवर्शियल है काफी। अब हम बात करते हैं कि लद्दाख में जो सोनम वांगचुक डिमांड कर रहे हैं वो इश्यू क्या है। ही हैज बीन डिमांडिंग फॉर 6 शेड्यूल स्टेटस। इसके बाद में लोकसभा में सीट जो एक ही है अभी जो है लद्दाख की, तो वो 2 सीट्स की मांग कर रहे हैं, लेह और कारगिल से 2 सीट्स लोकसभा में। इसके बाद में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लद्दाख में, उसको थोड़ा पावरफुल जो है बनाने की, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसे वो अगर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाएगी तो लोकल लॉ भी बना पाएगी। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारे लोकल लोगों को रिक्रूट करे और जो उसको जो है मतलब हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और उनकी एक जो है थोड़ी सी ज्यादा जो है जो एक डिमांड है कि भाई, हालांकि वो यूनियन गवर्नमेंट उन फिजिबल नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है कि भाई लद्दाख को स्टेट बनाओ, जैसे जम्मू कश्मीर में डिमांड कर रहे हैं ना, वहां के जो सीएम है जो है उमर अब्दुल्ला डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को, जो जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड का स्टेटस दो, वैसे ही लद्दाख में भी स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है भाई सोनम वांगचुक। तो ये जो है ये इश्यू है कंट्रोवर्शियल। और लद्दाख में जो है 2, एक तो लेह एपेक्स बॉडी और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सिविल सोसाइटी बॉडी है, ये दोनों फंक्शनिंग कर रहे हैं दोनों एरिया से। उनका रिप्रेजेंटेशन भी जो है जब भी गवर्नमेंट कोई कानून लेके आ रही है वहां पे, तो उनसे जो है कंसल्टेशन की जा रही है। इसके पहले भी मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो 150 डेज के लिए डिटेंशन में रखा गया था जोधपुर जेल में, क्योंकि उसके पहले जो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उनको कुछ लोग जो है वायलेंस हो गई थी और उनका जो है गवर्नमेंट का आरोप था कि एलिगेशन था कि उन्होंने जो है इस भीड़ को भड़का दिया, इसलिए जो है नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में पड़ सकती थी, इसलिए उनको डिटेन किया गया, लेकिन बाद में उनको रिलीज कर दिया गया, है ना। तो अब बात करें हम लोग 6 शेड्यूल स्टेटस क्या होता है ना। 6 शेड्यूल स्टेटस जो है, 6 शेड्यूल स्टेटस एक होता है 5th शेड्यूल स्टेटस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में एक तो 5th शेड्यूल है और एक 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में जैसे 10 स्टेट्स है सेंट्रल इंडिया की, इंक्लूडिंग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें जो ट्राइबल्स है उनके लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई हुई है
उसमें कम से कम 20 मेंबर्स होने चाहिए, और वो 20 मेंबर जो असेंबलीज होती है स्टेट की, उनके जो है ट्राइबल एरिया के लोग एमएलए होने चाहिए कम से कम 3/4, 20 में कम से कम 15 मेंबर, और बाकी जो है वो जो नॉन ट्राइबल भी हो सकते हैं। और वो उनको कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस में। तो वो क्या करती है? वो एडवाइजरी बॉडी ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जितने भी कोई जो इश्यू होते हैं, चाहे वो चाहे वो कोई कानून बनाती है, चाहे यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके बारे में एडवाइस देते हैं गवर्नर को। कौन? ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस में। इनके पास में लिमिटेड जो है एडवाइजरी पावर होती है ना। ना तो उनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस में, ना कोई जो है जुडिशियल पावर होती है, क्वासी जुडिशियल पावर, या फिर जो है एग्जीक्यूटिव पावर भी लिमिटेड ही होती है। बाकी गवर्नर जो है उसके पास ज्यादा पावर होती है उस एरिया में। अब बात कर रहे हैं हम लोग सिक्स शेड्यूल स्टेटस की। तो सिक्स शेड्यूल स्टेट जो अभी अगर हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस, तो फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस जो है 244, एक कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल है 244(1) एंड 244(2). ये दो जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके थ्रू जो है ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो है ये जो है अपॉइंटमेंट की जाती है। इसके थ्रू जो एस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244(1) एंड 244 क्लॉज 2। तो ये तो दो क्लॉज है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल के। अब बात कर रहे हैं हम लोग सिक्स शेड्यूल स्टेटस की। सिक्स शेड्यूल स्टेटस जो है उसमें जो है अभी प्रेजेंट में इंडिया में 4 स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन स्टेट्स में जो है एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनती है, वो डिस्ट्रिक्ट में भी बनती है, और एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनती है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है डिस्ट्रिक्ट में और रीजनल में क्या डिफरेंस होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनती है, और रीजनल पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग ट्राइब्स होती है तो उनके लिए अलग अलग सेपरेट जो ट्राइबल काउंसिल बनती है, रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी पावर दोनों की सेम ही होती है। बात करें सिक्स शेड्यूल स्टेटस में, तो उसमें जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन स्टेट्स में है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसका जैसे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है वैसे इसका इलेक्शन होता है। और अभी जो है मैक्सिमम, जैसे अभी तक तो जो बोडो में 40 मेंबर्स हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में, डेवलपमेंट काउंसिल में, तो वैसे ही जैसे एवरेज जो है 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में 26 मेंबर जो है उनका इलेक्शन होता है, जैसे हमारे एमएलए का होता है, और बाकी 26 का प्लस इनका इलेक्शन होता है, और बाकी जो है 4 को जो है नॉमिनेट करता है कौन? गवर्नर। तो ये इनकी कंपोजिशन होती है। इनका जो चीफ होता है जो डेवलपमेंट काउंसिल का, वो जो है वो इसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, और वो जो है एक लोकल लेवल पे जो है जैसे सीएम काम करता है स्टेट लेवल पे, वैसे ही काम करता है गवर्नर को जो है ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है उसको। और गवर्नर जो भी कानून बनता है, अब उस कानून के लिए जो कानून बनता है वो जो है गवर्नर साइन करता है, तभी जाके ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का जो बिल है वो पास होता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के पास में जो है पावर ये होती है कि जो लोकल फॉरेस्ट होता है, ट्राइबल एरिया में फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, जो है जो एग्रीकल्चर हो गई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गई, ट्रांसफर ऑफ लैंड जो मैंने बता दिया, वाटर रिसोर्सेज हो गए। तो ये तो जो उनके पास में इन सब्जेक्ट्स के बारे में लोकल जो है इन सब्जेक्ट्स के बारे में जो है लॉ बनाने की पावर होती है ना, लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव इसके बाद में ये क्या करती है, जो लोकल एरिया में जो है कुछ इनके पास में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए भी जो है टैक्स पावर भी होती है। तो ये हो गई उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। और एग्जीक्यूटिव पावर में उस एरिया में जो अपना लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर होती है। अब बात करें जुडिशियल, तो जुडिशियल पावर भी होती है, जैसे में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बाद में सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उस एरिया में कस्टमरी जो लॉ होते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, ये जो है ये उनके बारे में छोटे छोटे जो क्वासी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको भी डील करते हैं। तो इनके पास में जुडिशियल पावर भी होती है, लिमिटेड जुडिशियल पावर। तो ये डिफरेंस होता है सिक्स शेड्यूल स्टेटस में और फिफ्थ शेड्यूल स्टेटस में। ये जो है सिक्स शेड्यूल स्टेटस जो होता है उसमें जो है ये जो भी कानून बनाती है ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, वो गवर्नर जो है उसके पास में जाता है कानून बन के, और फिर गवर्नर उसको जो है मंजूरी देता था, वो उस एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कानून बन जाता है। अगर गवर्नर को ये लगता है कि भाई उस ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल में जो स्टेट असेंबली के लॉ जो है वो या यूनियन पार्लियामेंट के लॉ अप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, तो गवर्नर उसको जो है
प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है यूनियन लेवल पे, और जो लोकल लेवल पे जो है वो असेंबली को ये एडवाइस देता है कि भाई यहाँ जो जो उनकी जो सीएम और जो काउंसिल मिनिस्टर उनको भाई ये लॉ जो है इसमें नहीं लगना चाहिए। तो ये जो है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग लद्दाख में जो इश्यू हो रहा है, भाई इसकी जो है गवर्नमेंट की इसके जो है क्यों जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है जो उनकी 6 शेड्यूल स्टेट्स की डिमांड को जो है रिजेक्ट कर रही है। तो उसके लिए पहले तो हम लोग बोलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, है ना। प्रोज का मतलब उसके बेनिफिट क्या होंगे 6 शेड्यूल स्टेट्स से। इससे लोकल डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लोकल लैंड लैंग्वेज कल्चर जो है जड़ जंगल जमीन जो है इनको बचाया जाएगा। इसके बाद में हिमालयन एरिया जो है वो एक फ्रेगाइल इकोसिस्टम है उसको बचाने में हेल्प होगी। इसके बाद में लोकल लोग जो है वो जो 97% ट्राइब्स है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा वहां पे उनके जो जॉब्स वगैरह में। इसके बाद में जो है जो उस एरिया वो लोग जो है जैसे डेमोक्रेटिक डिसीजन की बात करें तो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, इसलिए भी जो उनकी जो है इसके फायदे होंगे। इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, एक हमने पॉइंट बोला यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में लद्दाख के लोग जो शुरू से ही जो है नेशनल सिक्योरिटी में ज्यादातर जो है कई लोग सोल्जर भी रहे हैं वहां के जो फोर फादर्स, तो वो जो है उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, तो ये भी इसका पॉइंट है। तो ये तो इसके बेनिफिट्स है। अभी बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये जो है ये नेशनल जो लद्दाख है वो जम्मू का इसमें पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है, तो सिक्योरिटी कंसर्न होता है। इसके बाद में उसमें कई जो मिनरल रिसोर्सेज है ग्रेफाइट जिप्सम, तो वो भी लोकल 6 शेड्यूल स्टेटस हो जाएगा, तो लोकल डेवलपमेंट काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद में जो है नेशनल सिक्योरिटी का मेन इश्यू है, उनका मानना है कि भाई जो है वहां पे जो है हमारी मिलिट्री जो है उसका डिप्लॉयमेंट है, मिलिट्री कोई प्रोजेक्ट्स है, तो वो लोकल डेवलपमेंट काउंसिल के कारण जो है डिले मतलब जो स्पीड जो ब्यूरोक्रेटिक रेट है वो हो जाएगा उससे, ये यूनियन गवर्नमेंट का मानना है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और अगर मान लो इसको 6 शेड्यूल्स दे देते हैं तो और स्टेट डिमांड करेगी कि हमें भी 6 शेड्यूल, अभी तक 4 स्टेट्स ही है, तो ये आगे और हो सकता है इशू। तो ये उसके प्रोज एंड कॉन्स है। बात करें हम लोग इसके चैलेंजेस की, चैलेंजेस ये है कि लद्दाख में जो है लेह एंड कारगिल 2 रीजन है जिसमें दोनों को बैलेंस करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोनों कारगिल की भी पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा इशू ये है कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अभी तक एक तरीके से उसको जो पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो दी हुई है वो सिर्फ जो है टैक्स को जो है जो लोकल जैसे होता है ना कि भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी टाइप में वैसे ही है, बल्कि उसको पावर कम है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन पावर भी कम है, तो उसको जो है वो भी एक चैलेंज है, उसके पास में लोकल रिसोर्सेज नहीं है। अब बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करना विथ जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, वो भी एक बड़ा चैलेंज है, विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अब इसकी बात करें वे फॉरवर्ड की, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ये है कि भाई पहले तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और जो ले एपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस उसके सिविल सोसाइटीज है उनका जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तो उनका जो है कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर 6 शेड्यूल स्टेटस नहीं दिया जाता है तो चाहे आर्टिकल 370 में कुछ स्टेट्स है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद नागालैंड, आसाम, मणिपुर, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उनको जो डेवलपमेंट बोर्ड बनाए गए स्पेशल डिमांड के लिए, स्पेशल पावर के लिए, तो वैसे ही उनको आर्टिकल 371 के अंदर जो है कोई जो स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है जो है। इसके बाद बात करें तो जो लद्दाख जो हिल डेवलपमेंट ऑटोनमस नहीं लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको और पावरफुल बनाया जा सकता है, उसको थोड़ी लेजिस्लेटिव पावर भी दी जा सकती है लोकल लेवल पे, थोड़ी जो है लोकल लेवल पे जो उनके जो फाइनेंशियल पावर भी दी जा सकती है, तो इसको थोड़ा स्ट्रेंथन की जाना चाहिए। इसके बाद में और बात करें हम लोग और क्या इसके जो है जो सजेशंस हो सकते हैं, जो है नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके साथ साथ में जो इकोलॉजिकल हिमालयन फ्रेगल इकोसिस्टम उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। इसके बाद में जो लद्दाख के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है नेशनल लेवल पे कम, तो उसको भी ध्यान में देना जरूरी है यूनियन गवर्नमेंट का। नेशनल सिक्योरिटी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होने से कम नहीं होती है, बल्कि जो है जो हमारे देश का जो हम बात करें डेमोक्रेटिक इंडिया इज द
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इसकी बात करते हैं तो वो लेटर एंड स्पिरिट में तभी होगा जब हम लोग जो लोगों की मांग को सुने माने। क्योंकि हमारे देश की ये प्रॉब्लम रही है, जब हम लोग अगर कहीं की भी प्रॉब्लम है, ये जब हम पावर दे देते हैं लोकल लेवल डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो लोगों को सेपरेशन जो सेपरेटिज्म की जो सेंटीमेंट कम हो जाती है, वरना जैसे जम्मू कश्मीर में था, नागालैंड में था। तो इसलिए अगर लोगों को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज करेंगे तो जो है उनको नेशनल सेंटीमेंट कम नहीं होने वाली है, और उनके साथ में जो संवाद किया जाना चाहिए, डेलिब्रेशन किया जाए, कंसल्टेशन किया जाना चाहिए, और जो है उनकी मांग्स को जैसे लोकल जो रिप्रेजेंटेशन लोगों का बढ़ाना चाहिए, जॉब्स में इन इश्यू जॉब भी दिए जाना चाहिए, सस्टेनेबल कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वहां की जो लैंग्वेजेस है उनको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लोकल लैंग्वेज इंडिजिनस लैंग्वेजेस को। तो ये जो इश्यू है, ये इश्यू जो हो सकते हैं। अब बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में इतना ही बोल सकते हैं हम लोग कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर देयर कल्चर ऑफ लद्दाख लैंग्वेज एंड जो है देयर ट्राइबल कल्चर शुड बी आल्सो बी प्रोटेक्टेड, एंड फॉर दैट द वन थिंग इज इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी द डेलिब्रेशन कम्युनिकेशन, there should be the discussion with the local with Kargil Democratic Alliance and Leh Apex Society body, so that the issue can be resolved through the debate discussion and deliberation, है ना। तो ये होना चाहिए, और no doubt national security with sustainable development with the protection of the local culture and tribes is essential। तो guys ये इश्यू आपको कैसा लगा? अगर आपको इश्यू अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इस इश्यू में? आज के टाइम में हमने जो इश्यू पढ़ा उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई लद्दाख का जो है लोकल कल्चर, लोकल जो 6 शेड्यूल स्टेटस को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू से वर्सेस कैसे बैलेंस किया जा सकता है ना, और क्रिटिकली एनालाइज करो इसको। और क्या आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट देन 6 शेड्यूल स्टेटस, या 6 शेड्यूल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट? तो ये डिलेमा है, पॉलिटिकल डिलेमा भी बोल सकते हैं उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आते हैं। तो प्लीज जो है मुझे फॉलो करते रहिए और नए इश्यू डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए कल नए इश्यू के साथ में हाजिर होंगे, नए इश्यू विद फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।